नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम बैन की क्या है पूरी कहानी, 10 पॉइंट में जाने। भारत में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत अन्य प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने वाला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों में कई ऐसी भ्रामक रिपोर्ट और पोस्ट जरूर देखने को मिल रही है। दरअसल इस पूरी मामले की शुरुआत इस साल फरवरी में आए नए आईटी रूल और गाइडलाइंस के लेकर हुई है। देश में सरकारी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन नहीं कर रही है, ना ही इन पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोई योजना अब तक सामने आई है। आज यानी 26 मई तक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नए और नियम और गाइडलाइंस को लागू करना था। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक पूरी तरह से इन नियमों को लागू नहीं किया है, जिसके बाद ऐसे अफवाहें फैल रही है। बता दें कि 26 मई या इससे आगे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पहले ही की तरह से काम करती रहेंगी। सरकार इस साल फरवरी में नए आईटी रूल लेकर आई थी, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम पास किए गए हैं। इस नियम के तहत मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम से कम 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, जिसका नाम शिकायत निवारण और वरिष्ठ आचार संहिता का पालन करना होगा। आइए डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला, जिसके बाद शुरू हुई बैन की बात। 25 फरवरी को भारत सरकार ने नए आईटी रूल की घोषणा की, जिसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लागू करना है। सरकार ने कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 25 मई तक नए आईटी नियमों को लागू करने देगा होगा। 26 मई से ये नियम प्रभाव में आएंगे। 2 नए नियम के तहत बड़ी टेक कंपनियों को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी है, जो सरकार का इन्फोर्समेंट एजेंसी और प्लेटफॉर्म्स के बीच का पुल होगा। इसका अधिकार को सरकार या एजेंसी के आवश्यकता के मुताबिक जवाब देना होगा। 3 नए नियमों के तहत सरकार ने 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और प्लेटफॉर्म्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखेगा। 4 इसके साथ ही इन कंपनियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, जिसका काम 24 घंटे के भीतर शिकायतों को स्वीकार करना होगा और 15 दिनों के भीतर उनका जवाब देना होगा। नए नियमों के तहत सरकार ने व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स को किसी मैसेंजर या ओरिजिनल सोर्स का पता लगाने के लिए कर सकती है। इस मामले में व्हाट्सएप 25 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चुकी है। नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नए नियमों के दायरे में रखा गया है। आईटी नियम कंपनियों का पालन कर रही है, हालांकि टेक कंपनियों ने अभी तक ऐसे नहीं किया है। फेसबुक ने मंगलवार को एक बयान में जारी किया है, हमारा उद्देश्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और हम कुछ मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिन्हें सरकार के साथ और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। 7 इसका मतलब साफ है कि जिन कंपनियों ने नए आईटी नियमों के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है, वो सरकार के दखल के लिए काम करती रहेगी, लेकिन कुछ कंपनियों ने ऐसा नहीं किया है। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा। 8 नए आईटी कंपनियों इस बारे में विस्तार से बताया गया है। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के सब सेक्शन 1 के मुताबिक वो प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने नए नियमों को लागू नहीं किया है, उन्हें आईटी एक्ट के तहत दी जाने वाली प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। बता दें कि एक्ट में इंटरमीडियरी टर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसका तात्पर्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेटफॉर्म्स से है।